दरबार की जय। एक था नर और एक नारायण, दोनों रथ पर जाते थे। और ये झूठी कहानी नहीं है, सत्य में है। और ये भगवान शंकर बता रहे हैं। किस तरह से बता रहे हैं? एक था नर और एक नारायण, दोनों रथ पे जाते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, नारायण बतलाते थे। एक था नर और एक नारायण, दोनों रथ पे जाते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, नारायण बतलाते थे। एक था नर और एक नारायण। बहुत अच्छे, जय हो। यही बात है मास्टर जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलते चलते रथ फिर उनका एक पेड़ के नीचे आया, एक पेड़ के नीचे आया, एक पेड़ के नीचे आया। नारायण ने ऊपर देखा, एक घोंसला नजर था आया, एक घोंसला नजर था आया, एक घोंसला नजर था आया। हे नर जाओ उस अंडे को, राम नाम का शब्द सुनाना, राम नाम का शब्द सुनाना, राम नाम का शब्द सुनाना। अंडा तुमसे क्या कहता है, फौरन मुझको तुम बतलाना, फौरन मुझको तुम बतलाना, फौरन मुझको तुम बतलाना। एक रथ पर सवार होकर दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन चल देते हैं। पेड़ के नीचे रुक जाते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जाओ इस पेड़ पर एक घोंसला रखा हुआ है और उस घोंसले में एक अंडा रखा हुआ है और उस अंडे से जाकर राम राम कहना और ये जो जवाब दे वो मुझे बतलाना। अर्जुन सीधे से पेड़ पर चढ़े और जाकर देखा घोंसले में एक अंडा वास्तव में रखा हुआ है और अर्जुन ने सीधे से कहा, अंडे भैया राम राम। तो क्या हुआ? क्या हुआ साहब? नर ने जाकर उस अंडे को राम नाम का शब्द सुनाया, राम नाम का शब्द सुनाया, राम नाम का शब्द सुनाया। राम का नाम सुना अंडे ने फौरन कूद जमीन पर आया, फौरन कूद जमीन पर आया, फौरन कूद जमीन पर आया। जैसे ही अर्जुन पेड़ पर चढ़े अंडा था वास्तव में और उसने सीधे से कहा, अंडे भैया राम राम। राम राम कहते ही उस अंडे ने वहां से उस घोंसले से छलांग लगा दी और नीचे आकर गिर गया। जो भी उसमें जीव था वो नष्ट हो गया। तो किस तरह से हेलो 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 दरबार है, कह दीजिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो जो भी जीव था उसमें वो पृथ्वी पर आकर नष्ट हो गया। तो किस तरह से हालत देख देख अंडे की नैनो नीर बहाते थे, एक था नर और एक नारायण, और जाते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, नारायण बतलाते थे। एक था नर और एक नारायण। ये देख चलते चलते रथ फिर उनका
एक जंगल के बीच से गुजरता है। उस जंगल के बीच में एक गाय ताजा ताजा ब्याई है और बछड़े को जन्म दिया, और बछड़ा अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है, झागों से मुंह भरा हुआ है। और इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जाओ इस बछड़े के कान में भी राम राम कह दो। अर्जुन ने कहा, मैं भगवान इसके कान में राम राम नहीं कहूंगा। अभी अंडे को राम राम कहा, वो जीव मेरे कारण नष्ट हो गया। अब बछड़ा अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है और मुंह झागों से भरा हुआ है। ऐसे में अगर मैंने इसको राम का नाम सुनाया, ये भी खत्म हो गया, तो इसका पाप भी मुझे लगेगा। क्या करना? श्री कृष्ण कहने लगे, जब मैं तेरे साथ हूं तो डरने की क्या बात है। तो जाकर किस तरह से राम नाम के शब्द जो बोले, वो बछड़े के कान में पड़ गए, वो बछड़े के कान में पड़ गए, वो बछड़े के कान में पड़ गए। राम का नाम सुना बछड़े, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, उसके तो प्राण यानी जैसे ही कान में राम राम कही अर्जुन ने, यानी स्तन भी मुंह में ही रह गए और वहीं प्राण निकल जाते हैं उस बछड़े के। तो क्या होता है, हालत देख देख बछड़े की आंख से आंसू बहते थे, एक था नर और एक था नारी, एक था नर और एक था नारी। धीरे धीरे फिर उनका एक बस्ती के पास में आया, एक बस्ती के पास में आया, एक बस्ती के पास में आया। उस बस्ती का हर एक प्राणी नर ने देखा रोता पाया, नर ने देखा रोता पाया, नर ने देखा रोता पाया। जैसे एक बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उस बस्ती से जो भी व्यक्ति निकल रहा है रोता हुआ निकल रहा है। एक निकला, दो, यानी कई सारे निकल गए। तो पूछा, भाई बात क्या है? इस बस्ती से जो भी इंसान निकल रहा है, जो भी व्यक्ति निकल रहा है, रोता हुआ निकल रहा है, क्या बात है? तो बताया कि इस जो बस्ती के राजा थे, बड़े धर्मात्मा हैं, उनको पहले तो संतान, हाँ जी भजन पर ध्यान दें, लड्डू गोपाल हमारे सामने हैं, कह दीजिए सच्चे दरबार, सच्चे दरबार। यानी इस बस्ती से जो भी व्यक्ति निकल रहा, रोता हुआ निकल रहा, क्या बात है? कहने लगे, पहले तो हमारे राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो संतान भी अजीब पैदा हुई है। और अजीब कैसी? यानी गूंगी बहरी पैदा हुई है। गूंगी बहरी यानी ना तो ये किसी की राजा यही बनेगा, और जब ये राजा बन जाएगा ना तो ये किसी की सुनेगा ना अपनी कहेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, इस तरह का। तो कहने लगे, श्री कृष्ण कहने लगे, देखिए बातों को विराम दें, थोड़ा जुड़ने की कोशिश करें भजन से। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण कहने लगे कि ये अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए, ये जो है ये बहुत बड़ा वैद है और ये तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। राजा के पास बात पहुंचाई गई और जैसे राजा के पास पहुंचते हैं, बताते तो क्या चाहिए। कहने लगे, इस बच्चे को दे दीजिए और एक कमरा दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। इस वक्त अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पसीना छूट जाते हैं कि आज बख्शीश नहीं होगी। अब कमरा मिल जाता है, वहां में दोनों की जद्दोजहद हो रही है कि इस बच्चे के कान में भी राम राम। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कहने लगे कि इस बार बिल्कुल नहीं कहूंगा। 2 बार कह के देख लिया, दोनों बार जो भी जीव नष्ट हुआ है उसका कारण मैं बना हूं। अब के इस बच्चे को राम राम आप कहेंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, चिंता करने की बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तो घबराने की क्या बात।
तो श्री कृष्ण के कहने पर उस बच्चे को राम राम कहते हैं। क्या होता है? राम नाम के शब्द जो बोले तेरी सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। नर ने जाकर उस बच्चे को राम नाम का शब्द सुनाया, राम नाम का शब्द सुनाया, राम नाम का शब्द सुनाया। राम का नाम सुना बच्चे ने बच्चा मांग मांग मुस्काया, बच्चा मांग मांग मुस्काया, बच्चा मांग मांग मुस्काया। इस बार अर्जुन की जान में जान आई। चलो जान तो बची नहीं, आज निश्चिंता राजा फांसी पर लटका देता। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब श्री कृष्ण कहने लगे इस बच्चे से राम नाम का रहस्य पूछ। ये तो अभी बोला ही है, अभी क्या बताएगा? तो ये सारी बात बताएगा और किस तरह से दोनों सुनते हैं और वो बच्चा क्या बताता है। पहले जन्म में अंडा था, तूने राम का नाम सुना, तूने राम का नाम सुना, तूने राम का नाम सुना। त्याग दी थी देगी और बछड़े का जन्म तपाया, और बछड़े का जन्म सपाया, और बछड़े का जन्म तपाया। तूने आकर फिर बछड़े को राम नाम का शब्द सुनाया, राम नाम का शब्द सुनाया, राम नाम का शब्द सुनाया। देह त्याग दी थी बछड़े राजकुमार का जन्म तपाया, राजकुमार का जन्म तपाया, राजकुमार का जन्म तपाया। तुझे याद है, बच्चा बताता है कि तुझे याद है पहली बार तेरी और मेरी मुलाकात एक अंडे के रूप में हुई। तूने जाकर घोंसले में जब मैं अंडे रूप में था, तूने राम का नाम मेरे कानों में डाला, मैंने वो गंदी देह त्याग दी। मैं क्या करता उस गंदी देह का? तो तेरी कृपा हुई विशेष और तूने जैसे राम का नाम कानों में डाला, वो गंदी देह त्याग दी और मैंने बछड़े का जन्म पाया। लेकिन मेरा कर्म अभी कुछ नहीं, जन्म ले रहा हूं। तेरी फिर विशेष कृपा हुई और तूने जाकर, मैं अपनी माँ का स्तनपान कर रहा था, तूने फिर मेरे कान में राम का नाम डाला और जैसे ही राम का नाम सुनते ही वो गंदी देह भी मैंने त्याग दी। गंदी देह का क्या करता? और तीसरे जन्म में मैं राजा के घर में जन्म लिया मैंने। यानी अभी मेरा कोई कर्म अच्छा नहीं, केवल तेरे कारण, राम के नाम के कारण मैंने 2 जन्मों से राजा के घर में जन्म लिया, तीसरा। लेकिन मेरे कर्म इतने हीन थे कि 2 बार राम का नाम सुनते भी मेरे वो कर्म बुरे खत्म नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए, जिसके कारण तूने तीसरे जन्म में मैं गूंगा बहरा पैदा हुआ और तूने आकर फिर मेरे कान में राम नाम का श्रवण किया। जैसे ही राम नाम का शब्द मेरे कानों में डाला, मैं बोलने लगा हूं, यानी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, केवल राम के नाम के कारण ऐसा हुआ है। तो किस तरह से बताया है? अंधे से राजा बन बैठा, तू ना समझा राम की माया, तू ना समझा राम की माया, तू ना समझा राम की माया। मूर्ख ये ही राम है जिनके साथ यहाँ तू चल कर आया, साथ यहाँ तू चल कर आया, साथ यहाँ तू चल कर आया। बात सुनी जब बच्चे की, दोनों मंद मंद मुस्काते थे, एक नर और एक नारायण दोनों रथ पे जाते थे। कहानी बिल्कुल सच, नारायण बतलाते थे, एक नर और एक नारायण दोनों रथ पे जाते थे। कहानी बिल्कुल सच,
कह दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम की जय, सच्चे दरबार की जय। तो